हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल आप लोगों का। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका टेंस का 4th लेक्चर है कि नहीं है। और हमको लगता है क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका सेकंड होगा। अरे सियानो, यही ना होगा। तो आइए मिलके करते बातचीत। सबसे पहले कायदे से आपने यहाँ पे एक टॉपिक लिखने की किया कोशिश, और वो हमारा क्या है। चलिए, हे आ जाओ भाई। यहां आपने लिखा था लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर। ये ठीक है भाई, ये ठीक है। अब पहले पेन का जो कलर है बनाना होगा हमको। तो पेन का जो कलर है वो तो बन ही गया लगभग। हाँ ठीक है, चल रहा है, दिखा रहा है उसमें, वो दिखा रहा है ना। अच्छा चलिए, बच्चा कह रहा है जी। चलिए ठीक है। तो आज के क्लास में कंका जाके वहां कहता बोल लीजिए बच्चा लोगों को कि कमेंटेटरी ना करने के लिए। कमेंटेटरी क्लास में हो रहा है। अब कौन खड़ा नहीं ना है। कमेंट्री को कम कीजिएगा, यहाँ क्लास चल रहा है। हाँ चलिए। तो यहाँ पर हमने आपके सामने लिखा था क्या, आपका जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम आपने दिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अरे सियानो, आपने इस टॉपिक का नाम देने की कोशिश क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने बनाने की कोशिश किया था इसका स्ट्रक्चर। इसका तो स्ट्रक्चर हम बनाए थे कितने फॉर्म में, 2 फॉर्म में। एक का नाम क्या था, अफर्मेटिव। दूसरा हमारा क्या था, इस बात को आप मानते कि नहीं मानते। चलिए मानते हैं। तो आज का जो बनेगा हमारा स्ट्रक्चर, हम आज बनाने वाले इंटेरोगेटिव। INTERROGATIV। अरे बोलो ना हाँ। आपने यहां पर लिखने की कोशिश किया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा हमारा स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा हमारा स्ट्रक्चर, वो यही बात ना है, यही बात ना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये वर्ड हमारा बना हुआ है इंटेरोगेट वर्ड। कहां से बना है, हाँ ये वर्ड हमारा बना है INTERROGATE। ये इंटेरोगेटिव जो वर्ड है ये बना हुआ है हमारा इंटेरोगेट वर्ड से। और इंटेरोगेट का मतलब होता है टू आस्क समथिंग। टू आस्क, अरे बोलो ना, इसका मतलब क्या होता है, टू आस्क समथिंग। और आप इस बात को कायदे से जानते हैं कि टू आस्क का मतलब होता है पूछना। तो इसका मतलब क्या होता है, पूछना। समथिंग का मतलब होता है कुछ। वो समथिंग का मतलब क्या होता है कि नहीं होता है। अरे बोलो ना हाँ। चलिए, तो कोई भी चीज आप पूछते हैं तो वह हमारा बन जाता है क्वेश्चन। वो क्या बनता है, हम कोई भी चीज आपसे पूछने की कोशिश करते हैं तो वह क्या हो जाता है, क्वेश्चन। तो यहां से हमें एक बात समझ में आया कि वैसा सेंटेंस जिसका हम यूज करते हैं क्वेश्चन करने के लिए, दैट मीन्स कुछ पूछने के लिए, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम क्या है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आज का हमारा क्लास है हाउ टू मेक एन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अरे सियानो, चलिए, तो ये वर्ड हमारा बना कहां से, इंटरोगेट वर्ड से। अरे बना ना। इंटरोगेट का मतलब क्या होता है, टू आस्क समथिंग। तो टू आस्क माने क्या हो गया, पूछना हो गया। आप पूछते क्या है, समथिंग माने क्या, कुछ। तो जो कुछ भी आप पूछते हैं वो हमारा बन जाता है क्या, क्वेश्चन। अरे क्या बनता है हमारा। तो कायदे से अगर आपसे बात करें, हमसे कोई पूछता है अगर आज के बाद से कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो हम बोल देंगे कि द सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क समथिंग, कि वह वाक्य जिसका प्रयोग कुछ पूछने के लिए करते हैं उसे कहते क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा काम करने की किया कोशिश, और काम मैंने यहाँ पे क्या किया कि हम चाहते हैं इसको पहले डिफाइन कर दे। डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। हमको लग रहा था कि उतना डार्क ही नहीं है। चलिए अब देखिएगा हमारा, अब ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे,
सबसे पहले मैंने कोशिश किया यहां पर इस सेंटेंस को डिफाइन करने का। ये चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, चलिए हम इसको हमने यहां पर सबसे पहले लिखने की कोशिश किया इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है, ये सेंटेंस हम कहते किसको है। तो मैंने कायदे से यहां पर लिखा कि द सेंटेंस which is used to ask a question is called an interrogative sentence। सबसे पहले बच्चा पार्टी क्या कीजिए, आप लोग जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश किया है उसको नोट कर लीजिए। जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है आप उसको पहले पार्टी। अब इस कहानी को लेके आगे आते हैं। जब कहानी को लेके आगे आएंगे तो हम आपसे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे, ठीक है। और दोनों का जब आप आंसर देंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपका जो आंसर देने का जो टाइप होगा वे होगा वो डिफरेंट होगा। क्या होगा? क्या हुआ हो? डिफरेंट होगा। और उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का टाइप। कोई दिक्कत? जैसे देखिएगा हमारा कहानी कहने वाला, अगर मैं आपसे यहां पर पूछने की कोशिश करूं, गौर कीजिएगा, अगर मैं आपसे यहां पर पूछने की कोशिश करूं एक सेंटेंस, क्या थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछने का काम करूं कि आर यू मोहन, आर यू, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आर यू मोहन, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो गया, आर यू मोहन। और मैंने यहां पे क्या कहा हुआ हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। दोनों सेंटेंस को कायदे से देखेंगे आप तो आपको कुछ समझ में आएगा। इस बैच को समाप्त करने के बाद हम अति कर देंगे। बुआ हो, क्या लिखा आपने? आर यू मोहन। और एक आपने क्या लिखा? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू। बच्चा पार्टी, आप मुझे एक बात बताइए, आपको मैंने कहा कि क्या आप मोहन हैं, तो अगर आप मोहन होंगे तो आपका आंसर क्या होगा, और अगर नहीं होंगे तो हमें समझ में आया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक ऐसा टाइप भी होता है जिसका आंसर हम यस या नो कह के दे सकते हैं। अरे यस या नो, इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? अगर हम किसी बच्चा को बोलेंगे आर यू माय सिस्टर, या ब्रदर, या स्टूडेंट, या फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, जो कुछ भी है, तो होगा तो यस और नहीं तो नो। कोई दिक्कत? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक ऐसा टाइप है जिसका आंसर हम यस या नो कह के दे सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड यस नो इंटरोगेटिव। इस प्रकार के क्वेश्चन को बोलते हैं क्या? यस नो इंटरोगेटिव। कोई दिक्कत है? लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं यहां पर कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या आप इसका आंसर कायदे से यस या नो कह के दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। आपको बोलना पड़ेगा सर आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम ईटिंग, वॉट एवर, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं आपको उसका बात, वो बात बताना पड़ेगा। इस बात को मानते कि नहीं मानते? चलिए मानते हैं। अब तो हमें समझ में यह आ गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक टाइप तो ऐसा हुआ जो स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब से। कहां से? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सारा का सारा क्या है? हेल्पिंग है, यस या नो। और एक के स्टार्ट टाइप कहां से हुआ? WH वर्ड से। WH, तो कायदे से आप एक का नाम देते हैं क्या? यस नो इंटरोगेटिव, और एक का नाम आप क्या देते हैं? WH। तो आइए और मिल के हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ मिल करके पढ़ने की कोशिश करते हैं किसके बारे में, सो सुनिएगा। मैं सबसे पहले छोटा सा यहाँ, हाँ,
अब यहाँ हम काम कर लेते हैं। हम यहाँ लिखने वाले बच्चा पार्टी क्या, टाइप्स, TY, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव INTERRO, टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक बात यहां ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां इंटरोगेटिव से पहले एन लगा देंगे तो यहां सेंटेंसेस नहीं होगा, ठीक है। हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि यू आर ए बॉयज, इसको बोलते बदतमीजी करना। क्या करना, कोई दिक्कत है। हम अगर यहां से इसको हटा देंगे, इस ए को हटा देंगे, तो हम ऐसे आराम से बोल सकते यू आर बॉयज, आप लोग लड़के हैं, आप लोग क्या हैं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो मैंने एक छोटा सा काम यहाँ पे क्या कर लिया, सुनिए ध्यान से। मैंने एक छोटा सा काम यहाँ पे ये लिखा कि टाइप्स ऑफ, ये नहीं लिखा मैंने, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने कायदे से यहाँ लिखा क्या, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। There are two main types of interrogative sentences. इसका मतलब हमें समझ में आता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बाबूजी अपने आप में कितना टाइप हुआ, अरे बोलो ना, दो हुआ। लिखा आपने देयर आर माने होते हैं, टू माने दो, मेन टाइप्स मुख्य प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कितना, दो। एक को हम कहने की कोशिश करते क्लोज इंडेड क्वेश्चन, क्लोज इंडेड क्वेश्चन, और एक को हम कहने की कोशिश करते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन। मेरे भाई बोलेंगे अब आप, सर कि हमको ये बात कहां बोले हैं, तो क्लोज इंडेड क्वेश्चन का ही आगे चल के नाम पर जाता है हमारा एस्नो इंटरोगेटिव, एस्नो इंटरोगेटिव, इसका ये नाम है एस्नो इंटरोगेटिव। बात पकड़ में आ रहा हुआ, और इसका नाम है WH इंटरोगेटिव, INTERROGATIV। एस्नो के बाद क्या हमारा आ गया, WH इंटरोगेटिव। यहां तक का जो आपका काम है पहले कीजिए, नजरें निकालिए, जब लिख लीजिएगा इसके बाद जो हम कहानी को लेकर आगे आ जाएंगे। वन बाय वन पढ़ने की करते हैं कोशिश, और सबसे पहले मैंने आपके सामने यहां लिखने की कोशिश किया क्लोज इंडेड क्वेश्चन। वो बात नहीं कीजिए, है कि नहीं, क्या रखा है इन बातों में, मुंह फूट जाएगा दो चार लातों में, है कि नहीं, इसलिए बात करना अपने आप में क्या होगा, बदतमीजी होगा। तो यहां लिखा है मैंने क्या, क्लोज इंडेड क्वेश्चन, जिसको आपने कायदे से क्या कहा था, एस्नो इंटरोगेटिव, एस्नो इंटरोगेटिव। बात पकड़ में आ गया, चलिए एस्नो इंटरोगेटिव हो गया। चलिए अब गौर कीजिएगा, तो हमने यहां लिखा इसका डेफिनेशन, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, लिखिएगा एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस whose answer can be given, whose answer can be given by saying yes या no is called close ended question, is called close ended question, या एस्नो इंटरोगेटिव, या एस्नो INTE, या एस्नो इंटरोगेटिव। हम तो एक ये कह सकते हैं, और दूसरा कायदे से अगर बातचीत करें तो हम यहां पे एक काम करेंगे और लिखेंगे इसका नोट,
नोट क्या लिखेंगे बुआ हो, तो एस्नो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन is always started with a helping verb और कायदे से आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग हिंदी में कहने की कोशिश करते हैं सहायक क्रिया। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहे चीजों को रिलेवेंट तरीके से लॉजिकली समझने के लिए, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखा और लिखा क्या कि अ हेल्पिंग वर्ब इज दैट which helps to the main verb formation of, बातें ना करें मेरे भाई, फॉर्मेशन ऑफ टेंस, वॉइसेज एंड मूड। पहले आप इतना लिखिएगा, इसके बाद कहानी को लेकर हम आगे आते हैं। तो हमको जो है आज जो हेल्पिंग वर्ब पे बात कर रहे हैं, बउआ बच्चा पाठी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा हमारा कहानी यहाँ कहना क्या चाहता है। हमारा कहानी यहाँ कहना क्या, आपने कायदे से यहाँ लिखा बच्चा पार्टी प्लीज बातें ना करे, ओ हेलो प्लीज हियर एन इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा आपने, और लिखा क्या बोले, ठीक है आपने इसको लिखने की कोशिश किया है एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हमने यहाँ लिखा क्या, हम एन इंटरोगेटिव सेंटेंस हुज आंसर, वैसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर कैन बी गिवन, दिया जा सकता है बाय सेइंग कहकर एस या नो, इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाएगा बुआ हो, क्लोज इंडेड क्वेश्चन, या इसी को हम कायदे से कहने की कोशिश करते हैं एस नो इंटरोगेटिव। अरे एस या नो, कोई दिक्कत है किसी को, आगे आइए। आपने यहां लिखा है नोट कि एस्नो इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो है इज ऑलवेज, होता है हमेशा, स्टार्टेड आरंभ होता है विद अ हेल्पिंग वर्ब, एक सहायक क्रिया से। वैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका स्टार्टिंग हमेशा एक सहायक क्रिया से होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा, उसको हम कायदे से कहने की कोशिश करते हैं एस्नो इंटरोगेटिव। एस्नो, अब यहाँ पॉइंट हमारा आएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को समझाने के लिए आपके सामने मैंने एक छोटा सा काम किया, और छोटा सा काम मैंने यहाँ क्या किया वो सुनिएगा। हमने यहाँ बच्चा पार्टी क्या लिखा है, गौर कीजिएगा, लिखा है मैंने यहाँ पर अ हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, इज होता है, दैट वह, व्हिच जो, हेल्प्स मदद करता है, टू द मेन वर्ब मुख्य क्रिया को, फॉर्मेशन ऑफ टेंस वॉइस एंड मूड। मतलब समझ में हमें ये आया कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हमारा जो क्या हुआ हो, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया को टेंस बनाने में, वॉइस बनाने में और मूड बनाने में क्या करता है, मदद करता है। मूड से बना हुआ है, क्या बोलते हैं, मॉडल, जानते हो मॉडल, इसमें आपने पढ़ा हो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और टू, यूज्ड टू, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, 12th में पढ़ाएंगे उसको डीप में, कैसे डीप में। और अगर हम यहाँ बात करें तो एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की करते हैं कोशिश। मैं पढ़ रहा हूं, आई रीडिंग, क्या ये सेंटेंस किसी भी एंगल से सही है, यहां लगाना है, वो क्या पड़ेगा, क्या एम हेल्पिंग है कि नहीं है, क्या एम जो है ये हमारा इज एम आर के बाद अगर नहीं आएगा V4 तो क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, नहीं बनेगा ना।
तो अगर मैं यहीं पर एक कहानी आपके साथ और करूं, और कहानी हमारा क्या होगा और की जगह देखिएगा, अगर मैं एक काम यहाँ पे करूं, अ मैंगो MANGO, अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, अ मैंगो इज ईटेन बाय, तो मुझे कायदे से बात आप बताइए, इस पूरे सेंटेंस में से अगर हम इस पूरे सेंटेंस में से इस इज को हटा देंगे तो क्या जो आपका पैसिव वॉइस बना हुआ है क्या बन पाएगा? बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। आपको अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? यू शुड SHOULD, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ELDERS। बउआ हो, हम अगर इसमें शुड को निकाल देंगे तो क्या ये सेंटेंस बन पाएगा? बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। और जो आपका शुड है ये अपने आप में है क्या? मॉडल। ये आपका अपने आप में क्या है? अब मॉडल का हम यूज करते हैं मूड को दिखाने के लिए। किसको? मूड का। बउआ हो, मूड का मतलब होता है, मूड का मतलब होता है एटीट्यूड। मूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट। गौर कीजिएगा, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट। इसी एटीट्यूड को हम बोलते हैं रिएक्शन। वो क्या बोलते हैं? रिएक्शन। पहले चीजों को समझिए आप। अगर मैं आपको यहां कहूं, ध्यान दीजिएगा, कि आज सारे बच्चा पार्टी को नाश्ता मैं कराऊंगा, खुशी आएगी? मजा आएगा कि आज तो कुछ होने वाला है, आज तो कुछ। फिर बोलेंगे आज जो नाश्ता कराएगी हम उन सब से आपको, हम उनसे मिलवाएंगे आप लोगों को, खुशी थोड़ा और बढ़ेगा। क्या होगा? थोड़ा और बोलेंगे लास्ट में, लेकिन पेमेंट आप लोगों को करना होगा। बात पकड़ आपको आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मूड का मतलब होता है मेंटल बैलेंस। बउआ, इसको बोलते हैं क्या? मनोदशा। और उसी को बोलते हैं एटीट्यूड। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड का मतलब होता है किसी क्षण किसी चीज को देखने का नजरिया। ठीक है, आपके बगल में आपके कटप्पा सर जी है, अगर क्लास में इन करते होंगे खुशी वाला चेहरा लेकर के तो थोड़ा मजा आता होगा कि आज पढ़ाएंगे अच्छे से, मारेंगे नहीं, मारेंगे। कोई बच्चा अगर पीछे वाला बैच में उनका दिमाग खराब कर दिया, चंड मुंड की तरह क्लास में घुसेंगे तो देखिए कि आपका हालत खराब। इंसान वही है, लेकिन उनके फेस के देख उनके फेस को देख करके आपका जो रिएक्शन है वो अलग होगा। क्या होगा? कुछ बदतमीज इंसान बोलता है क्या बोलते हैं उसको? बुआ हो, इसको बोलेगा एटीट्यूड। क्या बोलेगा? भाई ये एटीट्यूड नहीं है, ये क्या है? एटीट्यूड है। इट्स अ काइंड ऑफ रिएक्शन। ये अपने आप में क्या है? एक रिएक्शन है। क्या बुआ हो? बात तो करने में आपको आ रहा है ना? परेशानी की बातचीत है क्या? नहीं है ना? तो हमने पढ़ने की किया कोशिश किया कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या करता है? ये हेल्प करता है सेंटेंस में मेन वर्ब को क्या करने के लिए? टेंस के निर्माण के लिए, वॉइस के निर्माण के लिए, और मूड के निर्माण के लिए। मूड से बना क्या? मॉडल, जो दिखाता है किसको है? एटीट्यूड को। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? किसी क्षण किसी चीज को देखने का नजरिया। उस समय एक वर्ड हम क्या कहते हैं? रिएक्शन। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? एक बात आपको बता रहे हैं, जब हम लोग जो है, हम लोग ने पहले आपको हम सुनाएंगे दो कहानी। रिसेंटली एक कोचिंग में पढ़ा रहे थे, एक लड़के से पूछे आपका नाम क्या है? जो उसका नाम था बताइए। हम बोले बउआ कै भाई बहन छा? तो कहती है 11। तो हम कहे खल से कहता 1 दर्जन में वो कम। अब ये बात फैल गया पूरा गांव में। कहाँ फैल गया? कि सर जी के बोलने नहीं आता है, सर जी ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। इसमें क्या खराब बात है? ये किस एंगल से खराब बात है? हम जो है जहां पढ़े हुए हैं, हमारे गुरुदेव का नाम था राम स्वरूप सर जी। मेरे बैच में एक लड़की थी, मेरे ही गांव की, 6 बहनें थी, वो 6 बहन थी। तो सर जी हंसाने के लिए बोल देते थे कभी कभी, बउआ सोनाक्षी खड़ा हुई, तो कब बहनी छा?
नहीं, क्या बहिनी छा? तो 6 बहिनी। खोल सका ना, हाफ दर्जन कितना? तो इसमें क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी है? नहीं है। अब आपको हम स्टूडेंट लाइफ का जो कहानी है सो आपको बताते हैं। हम लोग रहते थे हॉस्टल में, तो हॉस्टल में कोनो करते करते मरे आ कोनो वैस करते करते जिए। जैसे मान लीजिए दोस्ती इतना था हम लोगों में कि उसका सामान वो यूज कर रहा है, उसका सामान वो यूज कर रहा है, तो कुछ आदमी किन्हीं पर है और कुछ आदमी ओकरा यूज करे पर है। बात पकड़ में आ रहा है? जैसे ये हमारा शर्ट हुआ, अच्छा शर्ट है, इसको धो के प्रेस करके डाल दिए कहाँ पर? हैंगर में। आते हैं देखते हैं दोस्त पहन ले हैं, दोस्त गुस्सा आता था और उसको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और उसको जब ये भेज देखे तब खुशी क्या करे जाहिर, पहले तो गुस्सा पहले मन में आ गया कि पूरा पीछे है, प्रेस किए है, पहना हुआ है, समझे? कुछ नहीं कहे। फिर गए कहाँ? चौकी के नीचे जहां पर साबुन रखते थे हम लोग, तो साबुन होते न है। साबुन कहाँ है? तू ले गया बाथरूम नहाने के लिए। तो समझ में ये आता है, समझ में ये आपको आता है कि आपका दोस्ती उससे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी किसी क्षण जब चीजों को आप देखते हैं तो आपको उतना रियलाइज, साला पागल आदमी क्या है, ये सोचबो नहीं करता कि हाँ ये अपना कहीं जाने के लिए पहना, खींचा होगा, धोया होगा, किया होगा आयरन, हम जो है इसको पहन लिए हैं। तब इसके बाद क्या होता था, कोई कपड़ा फिसता ही नहीं था, कोई कपड़ा अपना एगो दूगो सीट ले लिया, घर पर दे दिया, घर पे काम हो गया, वही पहन के चल दिया। दोस्ती तोड़ेंगे नहीं आप? दोस्ती आज सब का गुलामी होगा नहीं आपसे? ये काम आपसे होगा नहीं? ना होगा। इहो गोली मारिए। खाना हम लोग लेके जाते थे, जानते कहाँ? हॉस्टल में। गांव में ही था हाई स्कूल, वहां जाते थे। अब कहानी क्या हुआ वहां पर हुआ हो, कहानी वहां पर ये है कि वो गया पानी लाने के लिए, तब तक देखा उसमें बचका उचका है कि मीट उठ है, मछली है, क्या है, पार मुंह पोछ लिया, खाया, दबाया, मुंह पोछा और पढ़ने बैठ गया। फिर घरे खोला उस टिफिन को, घोरे तो 4 गो पीस है, 2 गो पीस है, 1 गो पीस है, समझे कि नहीं? किसी को कोई बोल भी नहीं सकता है, कुछ बोलेगा मुंह मार के सब पर देखियो रहा है, वहां भी देख रहा है। आप उसको देने का मन भी रहेगा तो कम हो जाएगा, उसको कैसे देगा? नहीं ना देगा। और जब वो खाने बैठेगा तो वो दोस्त क्या है, तो फलना चीज है तो हमको नहीं खिलाएगा, आओ तू ले लो। 4 गो में से 2 गो तो चुरा लिया हुआ है, 1 गो ले लगा सामने में, 3 गो मार लिया, बचा 1 गो। खाने के बाद कहेगा कि 2 पीसा मार लिए, 2 पीसा। तो कितना मजा आता है सुनने में, मैं टिफिन से मार के मुंह, है कि नहीं है? तो इसको बोलते हैं एटीट्यूड। क्या बोलते हैं? उसी का नाम है रिएक्शन। क्या नाम है? REACT है ये, ठीक है बुआ हो? आइए अब करते बातचीत। तो आपने कायदे से यहां समझने की कोशिश क्या किया है, आपने यहां कायदे से आए, ठीक है, ठीक है, रहना दीजिए। आपने यहां, हाँ ठीक है, मोमेंटे खत्म कर देंगे इसका हम। चलिए बउआ हो, चलिए अब देखिएगा हमारा कहानी क्या है। सो अब जब हम पढ़ने की कोशिश किए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब का हमारा 2 टाइप होता बुआ हो। कायदे से अगर इसके टाइप के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें तो हमारा एक टाइप का नाम क्या है, हमारा एक टाइप का नाम है प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी ऑक्सिलियरी, प्राइमरी AUXILIARY। और एक का नाम क्या है? मॉडल। अरे बोलो ना, मॉडल ऑक्सिलियरी। कोई दिक्कत है? 20 से 15, तो इसकी संख्या कितना है? ABCD में आपका एम आता है 13वां स्थान पर, तो इसकी संख्या कितना है? तो 15 और 13 कुल मिलाकर कितना हुआ हो? कितना हो गया? तो इसमें पढ़ना पड़ता है आपको इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, ये सब यहाँ पढ़ना पड़ता है। इसमें है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, डियर एंड मस्ट। तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हुआ है तो सीधा आपको समझना है कि वह सेंटेंस हमारा एस नो इंट्रोगेटिव है। एस नो, दैट मीन्स उस सेंटेंस का आंसर हम एस या नो कह के दे सकते हैं। एस या नो कह के, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बातचीत है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है बुआ? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम काम करने वाले हैं कहां बच्चा पार्टी, WH पर लिखिएगा। WH इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखिए। तो हमको इसको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा बुआ हो WH वर्ड को, WH वर्ड को। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। जरा बताइए तो WH वर्ड का हमारा एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? अरे बोलो ना, एक मिनट, हु, हुम, हुज, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा मैंने क्या बुआ हो, व्हाट, फिर लिखा मैंने व्हाई, अब फिर लिखा मैंने वेयर, और फिर मैंने यहाँ लिखा क्या हुआ हो, हाउ, अब फिर हमारा क्या हो गया, व्हेन। और यही सब ना, ये हमारा वेयर है, WHER, ये हमारा क्या हुआ हो, हाउ। चीजों को समझे कहानी क्या है सब। ये हमारा हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर। कोई दिक्कत है? अरे है कोई दिक्कत? तो ये सारा के सारा जो हमारा वर्ड है ये अपने आप में क्या है, WH वर्ड है। WH और WH, इसमें एक छूट गया व्हिच, व्हिच। तो ये सारा के सारा हमारा क्या, WH। तो वैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका स्टार्टिंग WH वर्ड से होगा। पहले आप WH वर्ड को चाहे तो लिख सकते हैं, पहले अगर आप चाहे तो WH वर्ड को लिख लीजिए। आपके सामने एक छोटा सा कहानी मैं यहां पर चाहता हूं करूं, चलिए आ जाइए भाई। तो मैं इसी WH इंटरोगेटिव सेंटेंस को का नाम एक और कर दिया है ओपन इंडेड क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन। कोई दिक्कत है क्या? हमने इसी का नाम दे दिया ओपन इंडेड क्वेश्चन, QUESTION। हो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? है कोई दिक्कत? चलिए, तो कायदे से यहां लिखा मैंने क्या, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, an interrogative sentence which is always started, which is always started with a WH word, a WH word is called open ended question, is called open ended question, या WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, या WH इंटरोगेटिव। चलिए, ये रहा हमारा कहानी। अगर मैं कायदे से चाहूं तो इसका एग्जाम्पल यहां पे पेश कर सकता हूं। पहला, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। दूसरा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। थर्ड वन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। एंड लास्ट वन, व्हाई डू यू लाफ इन द क्लास, LAUGH, व्हाई डू यू लाफ इन द क्लास, लाफ इन द, आप वर्ग कक्ष में क्यों हंस रहे हैं। चलिए, पहले कायदे से आप इतना काम कीजिए, कहानी को लेके आगे आएंगे। तो अब पहले इसको एक बार समझ लीजिए, ये कहानी कहता क्या है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। तो आप जो काम कर रहे होइएगा पूरा बोलना पड़ेगा आपको।
वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसका आंसर आप एस या नो कह के नहीं दे, है कि नहीं। आपने यहाँ क्या लिखा, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। आपने यहाँ क्या लिखा, वाई डू, वाई अपना मौके कहीं बैठ गया हुआ है, लिखा आपने क्या, वाई डू यू लाफ इन द क्लास, आप क्लास में क्यों हंसते हैं। तो ये सारा के सारा क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। तो इसको हमने कहने की कोशिश किया ओपन इंडेड क्वेश्चन या WH इंटरोगेटिव। बात पकड़ में आ गया। और एशियन हो, अगर बात पकड़ में आ गया तो एक छोटा सा काम करते हैं। काम हमारा क्या होगा वो देखिएगा। हमारा काम होगा अब एसनो इंटरोगेटिव का हमको बनाने का मन है निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव तो क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, वो बनते कि ना बनते। बनेगा तो बनाइए, तो क्या बनेगा। मक्खी आ गया हुआ है, 1 मिनट। हम दूसरे काम करते, दूसरे काम करता है यार। चलिए बातें बोली नहीं आप। हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश क्या किया, एसनो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो आपने बनाया था क्या बुआ हो, एसनो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा। पहले हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा मेन वर्ब, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम जाएंगे या तो किसके पास, डू या डज, डू या। इसके बाद यहाँ हमारा क्या आ गया, इसमें मेन वर्ब या तो हमारा क्या आता है, या तो हमारा क्या आता है, लेकिन V5 हेल्पिंग एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपने केवल यहाँ पे क्या लिखा, सब्जेक्ट होगा प्लूरल, तो आप क्या लगाएंगे, डू के साथ क्या V1, अगर सिंगुलर तो डज के साथ क्या हो, कोई दिक्कत है। चलिए इसके बाद यहाँ आपने क्या लिखा, साइन ऑफ। अब हम बनाएंगे इसका निगेटिव फॉर्म। निगेटिव, तो निगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, निगेटिव वर्ड। निगेटिव क्या, निगेटिव वर्ड हमारे सामने क्या था, नॉट। क्या था, नॉट का पोजीशन, नॉट का पोजीशन सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहा होगा, तो हेल्पिंग के बाद और मेन से पहले, मेन से, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, डू या डज प्लस क्या बुआ हो, इसके बाद नॉट, इसके बाद और इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी महानुभाव को समझने में कोई परेशानी की बात है क्या। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो लगे हाथ हम एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा तिरछा हो गई, ठीक है। लगे हाथ एक काम और कर लेते हैं। WH जो हमारा सेंटेंस है, WH जो हमारा इंट्रोगेटिव है, हम इस पर भी काम कर लेते हैं। तो हमारा पहले क्या आएगा बोलिएगा, पहले बनाते हैं पॉजिटिव फॉर्म में। तो हमारा पहले क्या हुआ हो, WH वर्ड, WH। इसके बाद हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, बोलो ना हाँ। इसके बाद और फिर क्या, और फिर क्या, साइन ऑफ। तो ये हमारा क्या बनेगा, WH का, WH वर्ड। हम इसके बदले इस्तेमाल क्या करेंगे, डू या। फिर यहाँ हमारा क्या रहेगा, कौन सा फॉर्म आएगा हमारा, या कोई दिक्कत है क्या। इसी का जब हम बनाएंगे निगेटिव फॉर्म, वो क्या बनाएंगे, निगेटिव फॉर्म। तो ये हमारा क्या बनेगा, निगेटिव, ए नहीं, पहले हमारा क्या क्या बुआ हो, WH, इसके बाद हमारा क्या आएगा, डू या, फिर हमारा क्या आ जाएगा, और इसके बाद, और इसके बाद, और इसके बाद साइन ऑफ
आज आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब स्ट्रक्चर पढ़ लिए, है कि नहीं? कल से पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, इसका यूसेज, कि कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं सेंटेंस में। बात पकड़ में आ गया? मिलते बच्चा पार्टी कल।